मारवा जंक्शन उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह योधा की अध्यक्षता में 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व को लेकर तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय पर्व आयोजन को लेकर कमेटी का गठन किया गया एवं अलग अलग दायित्व कमेटियों को सुपुर्द किए गए। महत्वपूर्ण बैठक में हर घर तिरंगा अभियान, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, पीटी को लेकर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण बैठक में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, तहसीलदार दीपक सांखला एवं समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी, नगर पालिका प्रशासन मौजूद रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक का पूजा अवाना के निर्देश से जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मारवा जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत मैं टीम द्वारा थाना के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी नाथू पुत्र मांगीलाल भाट निवासी सोजत रोड को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि उक्त स्थायी वारंटी के अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से उक्त आरोपी की तलाश थी। गिरफ्तार किए गए स्थायी वारंटी आरोपी को पुलिस आज न्यायालय में पेश करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी नरपत सिंह चेतावत के नेतृत्व में एक 12 सूत्रीय मांग पत्र उपखंड अधिकारी मारवा जंक्शन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दिया गया, जिसमें पाली जिले को ईआरसीपी में शामिल करने, चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने, जर्जर स्कूल भवनों एवं आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत करवाने, नगर पालिका क्षेत्र मारवा जंक्शन में जल निकासी की व्यवस्था करवाने, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने हेतु सीसीटीवी कैमरे लगवाने, विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज की बस सुविधाएं देने, पक्की सड़कों को मरम्मत एवं पंचायत के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने, किसानों को 12 घंटे व घरेलू बिजली 24 घंटे, जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करवाने, मनरेगा में ग्रेवल रोड बनवाने और दूरसंचार की व्यवस्था सभी गांवों में उपलब्ध करवाने इत्यादि मांगों को लेकर आग्रह किया गया। आगामी 15 दिनों में यदि समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी द्वारा उपखंड कार्यालय के सम्मुख 3 दिवसीय सांकेतिक धरना की चेतावनी दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गोपाल मंदिर के पास रहने वाले 40 वर्षीय नीरज अग्रवाल, जो पेशे से वेल्डिंग मिस्त्री थे, ने 10 दिन पहले कथित तौर पर ससुराल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि नीरज पिछले कई महीनों से पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव में जी रहा था। स्थानीय लोगों, नीरज के करीबी सूत्रों के अनुसार उसकी पत्नी का एक 20 वर्षीय युवक के साथ प्रेम संबंध था, जबकि नीरज का अपना बेटा ही सिर्फ 16 साल का है। इस रिश्ते को लेकर घर में लगातार विवाद होते रहे। नीरज ने कई बार इस विषय में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करता रहा। नीरज की मौत के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि पैसा और प्लॉट सब कुछ पत्नी के नाम था और आज नीरज इस दुनिया में नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी है। भाई गया है, बेगुनाह मेरा भाई मारा है इसने। क्या हुआ था? घटना क्या हुई है? घटना मेरा भैया आ नहीं रही थी, अपने मैके से यारों के चक्कर में थी, वीडियो बना दी। मेरे भाई ने इसको देखा तो इसको थोड़ा डांटा फटकारा, उसके बाद अपने मैके भागती रही। आए दिन बुलाने गया 30 तारीख की शाम को, इन लोगों ने मारा पीटा, बहुत अत्याचार करा। अब क्या पता उसने खाया या इन लोगों ने खिलाया है, मुझे कुछ इसका ज्ञान नहीं है। और ये कमीन देखने भी नहीं आई मेरे भाई को इस अस्पताल में। आज 10वें दिन मेरा भाई खत्म हो गया है, अभी आ रही है यहाँ पर अस्पताल में। एक दिन भी क्या गई हुई थी? यहाँ से इसको 1.5 महीना हो गया गए हुए। इसको 1.5 महीने से ही अपने मैके बच्चे इसके तीनों मेरे पास हैं, और जहर ससुराल में खाया है इसने। आपने पुलिस में शिकायत की है? अभी पुलिस में अभी अब करिए शिकायत। हमने सोचा समझौता हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो बस ठीक नहीं हुआ। अब ये जायदाद बटोरने आ रही है, पैसा जायदाद सब ले गई यहाँ से, जेवर भी ले गई, बच्चे छोड़ गई सब यहाँ पर। कह रही कोर्ट से करूंगी दावा, इसके ऊपर कोर्ट से करूंगी। 2 लाख रुपए लेके गई और कितने 2 लाख रुपए लेके गई। इसके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा, सोना चांदी 40 लाख का मकान, 40 लाख का प्लॉट है इसके नाम, बना के चली गई हमारे देवर को। ध्यान भाई, मैंने अभी परिवार से मिलकर मेरे को ये मालूम चला कि जो महिला है, जो इनके घर की बहू थी, उनका किसी गैर मर्द के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था, जिससे आहत होकर के इनके भाई ने उसके घर जाकर ही जहर खाया। जहर खाने के बाद 8 दिन उसका उपचार चला। उपचार के दौरान भी वो महिला जो थी हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। तो परिवार वालों से जैसा मुझे मालूम चला है, उस हिसाब से प्रेम प्रसंग का मामला है, और इसी के चलते ये जो नरेश नाम का व्यक्ति है, उसने जहर खाया है, जिसके चलते उसकी जान चली गई।
भाई बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि परिवार को, गरीब परिवार है, उसको न्याय मिले। और ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं क्योंकि महिलाओं के लिए कानून अलग तरह के बने हुए हैं, तो इस चीज़ों को ना देखते हुए परिवार को न्याय मिले और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नाम था आपके भाई का? नरेश कश्यप। क्या कुछ घटना हुई है? वो किसी से हमारी मतलब छोटी बाबत का अफेयर चल रहा था, तो उसके संग चली गई वो। और जब छोटे भाई को पता चला, उसने ये बात कही भी, दोहराई भी, लेकिन वो नहीं मानी और अपने आशिक के संग यहाँ से चली गई। और जाने के बाद जब वो उसको बात भी हुई थी, छोटा भाई मेरा नरेश जब उसे बुलाने घर पे गया तो उन्हें जाने मना कर दिया। उसके भाइयों ने उसे मारा और उन्हें बाहर आके फिर उन्हें अपनी सुसाइड कर ली। बच्चे उसके 3 हैंगे। सबसे बड़ा 16 साल का हैगा, छोटा 10 साल का हैगा, उससे छोटा 8 साल का हैगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश ने मारवा जंक्शन अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद मिश्रीलाल बंजारा ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मारवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत ने उनको कार्यभार ग्रहण करवाया। मारवा जंक्शन सभी शिक्षक संघ एवं सैकड़ों विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्य, सामाजिक संगठनों द्वारा नव नियुक्त अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा का माला साफा द्वारा भव्य बहुमान उनका स्वागत कर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर मारवा जंक्शन के अनेक सामाजिक संगठन, प्रतिनिधि, शिक्षाविद पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक प्रमुख निजी बैंक के अपने क्षेत्रीय विस्तार कार्यक्रम के पाली रोड सुमेरपुर में अपनी 20वीं शाखा का शुभारंभ किया। इस समारोह में कैबिनेट मंत्री व विधायक जोराराम कुमावत ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री कुमावत ने फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि निजी बैंकिंग सेक्टर का यह विस्तार स्थानीय नागरिकों और व्यावसायिक वर्ग के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। ऐसी शाखाएं न केवल बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बैंकिंग व्यवहार की गुणवत्ता पर बल दिया व कहा कि यदि बैंक और ग्राहक के बीच तालमेल बेहतर होगा तो विश्वास भी बनेगा और ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। से यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में ये बैंक इस क्षेत्र में अच्छा काम करके अच्छी सेवाएं देगी, जिससे हमारे ये जो व्यापार है वो और बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा और निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में हमारे व्यापारियों को सहयोग मिलेगा। वैसे सुमेरपुर की मैं यहाँ 45 साल से ज्यादा समय से हूँ और यहाँ सिर्फ एक बैंक हुआ करती और वो थे SBB थे। फिर बाद में राजस्थान बैंक खुली, फिर SBI खुली और उस समय जैसे बैंकों की यहाँ ऐसी स्थिति थी कि पैसे जमा कराने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और शाम को ही नंबर लग जाते थे। व्यापारी अपने आदमियों को पहले ही भेजते थे, या तो शाम को नंबर लगा लेते थे या सुबह जल्दी उठ करके बैंक 10 बजे शुरू होती थी, लेकिन 7 बजे व्यापारियों का आदमी या प्रतिनिधि वहां जाकर के लाइन में खड़ा हो जाता था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक प्रमुख निजी बैंक के अपने क्षेत्रीय विस्तार कार्यक्रम के पाली रोड सुमेरपुर में अपनी 20वीं शाखा का शुभारंभ किया। इस समारोह में कैबिनेट मंत्री व विधायक जोराराम कुमावत ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री कुमावत ने फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि निजी बैंकिंग सेक्टर का यह विस्तार स्थानीय नागरिकों और व्यावसायिक वर्ग के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। ऐसी शाखाएं न केवल बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बैंकिंग व्यवहार की गुणवत्ता पर बल दिया
वह कहा कि यदि बैंक और ग्राहक के बीच तालमेल बेहतर होगा तो विश्वास भी बनेगा और ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जुड़ने से यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में ये बैंक इस क्षेत्र में अच्छा काम करके अच्छी सेवाएं देगी, जिससे हमारे ये जो व्यापार है वो और बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा और निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में हमारे व्यापारियों को सहयोग मिलेगा। वैसे सुमेरपुर की मैं यहाँ 45 साल से ज्यादा समय से हूँ और यहाँ सिर्फ एक बैंक हुआ करता और वो थे SBB थे। फिर बाद में राजस्थान बैंक खुली, फिर SBI खुली और उस समय जैसे बैंकों की यहाँ ऐसी स्थिति थी कि पैसे जमा कराने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और शाम को ही नंबर लग जाते थे। व्यापारी अपने आदमियों को पहले ही भेजते थे, या तो शाम को नंबर लगा लेते थे या सुबह जल्दी उठ करके बैंक 10 बजे शुरू होती थी, लेकिन 7 बजे व्यापारियों का आदमी या प्रतिनिधि वहां जाकर के लाइन में खड़ा हो जाता था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के खाड़ी गांव की महिला भजन मंडली द्वारा एक सुंदर मानवीयता की पहल की गई और उदाहरण पेश किया। महिला मंडल ने राशि एकत्रित कर गांव में स्थित गायत्री गौशाला में मवेशी मोक्ष वाहिनी खरीदकर गौशाला सेवा समिति को भेंट की। जानकारी सूत्रों के अनुसार पूर्व में इन्हीं महिला भजन मंडली द्वारा गौशाला में कृष्ण भगवान की मूर्ति और गाय की मूर्ति एवं मंदिर का निर्माण भी लाखों रुपए की लागत से करवाया गया था। महिला भजन मंडली अध्यक्ष कविता ने बताया कि बीते लंबे समय से सभी भजन मंडली की महिलाएं इसी गौशाला में बैठकर भजन कीर्तन करती आई हैं। रोजाना यह महिलाएं यहां मवेशियों की सेवा करने भी पहुंच रही हैं। स्थानीय महिला भजन मंडली द्वारा एक मानवीयता की पहल करते हुए लाखों रुपए की लागत से शव वाहिनी खरीद कर गौशाला सेवा समिति को भेंट की, ताकि मवेशियों के शवों को सुरक्षा एवं व्यवस्थित रूप से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके। स्थानीय गौ सेवा समिति द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।